नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे, वैसे शेयर प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, सस्ते में रिस्की कंपनी खरीदने से बेटर, फार बेटर कि आप थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर खरीदिए, बट फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। खैर, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको एक और बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी में। क्या पता है? कंपनी डिविडेंड बहुत बहुत जोरदार डिविडेंड पे करता है। मतलब कंपनी रिसेंटली Q4 रिजल्ट के साथ 60 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया, और जिसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका, मतलब अगले मंगलवार को। तो मतलब आप अगर 29 तारीख, मतलब नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा, मतलब सोमवार, अगर आपने खरीद लिया तो ये 60 रुपए डिविडेंड पाने के लिए आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएगा। और सिर्फ 60 रुपए में दोस्तों खत्म नहीं हुआ। कंपनी जब डिविडेंड पे करता है, बहुत बम्पर डिविडेंड पे, जैसे कि आप लास्ट ईयर को ही उठाइए। जैसे कि आप देखिए, 2025 में कंपनी फाइनल डिविडेंड दिया था कितना, 30 रुपए की। इस बार डबल फाइनल डिविडेंड दिया, 60 रुपए की। लास्ट ईयर स्पेशल डिविडेंड दिया था साथ में 30 रुपए की। इंटरिम डिविडेंड दिया था 160 की। उसके पहले 2024 में इंटरिम डिविडेंड दिया था 110 की। तो कंपनी डिविडेंड के मामले बहुत अच्छा है। इवन कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छा है। और इवन इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल भी आप देखेंगे, पिछले 5 सालों पे 232% की रिटर्न दिया। भले ही देखिए, शेयर पिछले लगभग 8-10 महीने से थोड़ा वीक चल रहा है। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे अकेले शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर ही वीक चल रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए काफी वीक था, वो तो एक्सेप्शनल गेन की वजह से जो हुआ है, ठीक है। तो इसको ऊपर आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे, मतलब जो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको वैसा ही करना चाहिए। सिर्फ आप यहाँ पे देख लेना आप लोग डिटेल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे जो चुनाव के पहले, मतलब 2023 और 24 में नेक्स्ट लेवल की रिटर्न दिया था, नेक्स्ट लेवल की। जो थोड़ा सा पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया 2-3 साल पहले, उनको पता होगा आरवीएनएल के बारे में। देखिए, आरवीएनएल की शेयर फिलहाल बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है दोस्तों, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, सरकार की टारगेट है 2029, मतलब लोकसभा चुनाव, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव तो 2029 में है, बट जो पीएसयू कंपनी की स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट आपको अगले साल, मतलब 2027 की सेकेंड हाफ से ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं, प्रत्येक बार होता है, ठीक है। और कंपनीज को भी बैक टू बैक रैपिड ऑर्डर मिलता है। जैसे कि आप देखिए, 2-3 दिन पहले की बात है, आरबीएनएल को आई थिंक कि आपको याद है, अप्रॉक्स 3,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला। और ये दोस्तों आज की एकदम फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 26 जून 2026 की। कंपनी की कंपनी को एक और ऑर्डर मिला, मिलियंस पे है। इसको अगर हम करोड़ पे कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 967 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला है। कहाँ से मिला है? ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से मिला है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कंपनी अक्सर काम करता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की काम, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है कि अभी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी कंपनी है उसको बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, रैपिड ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ ये भी सच है कि पिछले 1-1.5 साल इन सब कंपनी की रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत खराब। चाहे आप आरवीएनएल को उठाइए, इरकॉन को उठाइए, आप राइट्स हो गया, आईआरएफसी, तो फिर भी चलो ठीक है, एक फ्लैट रिजल्ट प्रेजेंट करा, बट फिर भी रेलवे सेक्टर की वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। सो अभी पोटेंशियल है। सो अब मतलब टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर के लिए 250 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने के बाद यहीं पे स्ट्रगल करा है। 250 का लेवल एक बार क्रॉस कर गया तो मतलब ऊपर की तरफ अभी बहुत सारे लेवल बाकी है, 300, 350 अलग अलग लेवल। नेक्स्ट दोस्तों, आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से दो कंपनी के ऊपर काफी क्वेरीज आ रहा था, एक बीएससी, दूसरा एमसीएक्स। देखिए, दोनों ही अच्छी कंपनी है, इसके पहले भी आपको मैं इस बारे में काफी बार कह चुका हूँ। और रिसेंट टाइम में जो बीएससी या एमसीएक्स में गिरावट हुआ, इसके पीछे देखिए कोई, मतलब एज सच अपडेट्स या एज सच कुछ न्यूज नहीं है। नॉर्मली थोड़ा चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये आम बात है। और पिछले एक एक महीने की बात करें, बीएससी जहाँ पे 12% डाउन है, दूसरी तरफ एमसीएक्स की बात करें, ये लगभग 14-15% डाउन है, ठीक है। और दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हु इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिनका टारगेट एटलीस्ट 8-10 साल है, जो आपका इसके पहले भी बार बार कहा था कि चलो 8-10 साल तो एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 5 से 7 साल तो पकड़ के चलिए, उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहे एमसीएक्स की बात करें, बीएससी की शेयर्स की बात करें, इसकी जो शेयर प्राइस मूवमेंट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, शेयर हमेशा देखिए चलने के बाद थोड़ा सा तो रुकेगा ना, थक जाते हैं।
तो विश्राम करना पड़ेगा, तो उसके लिए रुकेगा शेयर। जैसे कि आप इसको या इस रैली को देखिए, 2025 की सितंबर में शेयर कहाँ पे था, नोट करना 2021 के आसपास। फिर शेयर देखिए सीधा सीधा वहां से जब मूवमेंट करना शुरू किया 3000 पे हिट किया, 3000 पे हिट किया, नोट करना, कुछ ही 1-2 महीने के भीतर भीतर, ठीक। फिर देखिए नवंबर से लेके लगभग लगभग मार्च तक शेयर में क्या हुआ, या तो करेक्शन हुआ या तो कंसोलिडेट हुआ। फिर देखिए शेयर में जब चलना शुरू किया यहां से यहां पहुंच गया 4000, 4500 पे पहुंच चुका है सीधा सीधा। तो अब समझ, आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो गिरावट है ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, आप मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हु इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिनका टारगेट एटलीस्ट 8 से 10 साल का है। क्योंकि देखिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ प्रूव नहीं होता कि कंपनी कितना कुछ करेगा। बट हाँ, आपके अंदर अगर एटलीस्ट 8 से 10 साल की पेशेंस है, जस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज सिंपल इग्नोर। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, काफी दिनों बाद इस शेयर को लेकर चर्चा कर रहा हूं, बीएमएल। अच्छी कंपनी है, ये भी हमने देखा चुनाव के समय काफी चल गया था, बीच में थोड़ा बहुत स्पाइक किया था, बट रिसेंटली शेयर काफी वीक चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। अच्छा यहाँ पे जो न्यूज निकल कर आज की एकदम ताजा अपडेट, बीएमएल को मिला है एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब बाहर से ऑर्डर मिला है। अब देखिए ये मैटर नहीं करते कि कितने मिलियन की ऑर्डर मिला, ऑब्वियसली बहुत कम है, $5.35 मिलियन के ऑर्डर मिला। मतलब इसको अगर हम करोड़ पे कन्वर्ट करें तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, कुछ करोड़ की ऑर्डर मिला है, ठीक है। बट ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कंपनी को बाहर से ऑर्डर मिला। बाहर से ऑर्डर मिलने के कारण क्या होता है, कंपनी में डॉलर की फ्लो आ रहा है, समझ आ रहा है मेरे बात, डॉलर की फ्लो आ रहा है। और लास्ट ईयर सेम जगह से, लास्ट ईयर ये देखिए, नहीं सॉरी, इस साल अप्रैल से कंपनी को सेम जगह से $36.38 मिलियन की भी ऑर्डर मिला। तो मतलब ये ऑर्डर जो है सेम जगह से और ज्यादा मिला है, तो मतलब कंपनी अच्छा काम कर रहा है। तो कंपनी को बैक टू बैक बाहर से, मिडिल ईस्ट से ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो देखिए शेयर रिसेंटली 2000 पे हिट किया था मई की फर्स्ट वीक में, उस टाइम पे जब मार्केट एकदम रिकवर कर गया था। और अभी शेयर फिलहाल 1700-1800 के रेंज में चल रहा है। लाइफ टाइम हाई की बात करें तो शेयर लाइफ टाइम हाई हिट जरूर किया था जुलाई 2024, वही चुनाव वाली साल पे। शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। अब देखिए शेयर 2023 में जहां पे था वहां से 300-350% रिटर्न दिया था। गिरने के बाद बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश, पर उतना ऊपर तक नहीं पहुंचा, बट एटलीस्ट पहुंच गया था, ठीक है, आपके 2300 के रेंज पे। बट फिर से गिरावट हुआ, तो इमीडिएटली जो हर्डल पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है टेक्निकल व्यू से, वह 2000 की लेवल जो रिसेंटली मई पे हिट किया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक आईपीओस। बहुत सारे आईपीओस वैसे तो आया है, बट मार्केट की कंडीशन के वजह से मोस्टली या तो लो प्रीमियम में चल रहा है या तो जीरो। अच्छा जैसे कि देखिए नैक पैकेजिंग 6-6.5% की प्रीमियम, अथर्व पॉलीप्लास्ट 15% की प्रीमियम, क्रिटिकल टेक 9.5% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है, ट्विंकल पेपर्स 11-11.5% की प्रीमियम, आस्था स्पिनटेक्स 3.5% का अराउंड प्रीमियम, सीएसएम टेक्नोलॉजी 3.5% से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चल रहा है, एडविट ज्वेल 33% को प्रीमियम, वाटरवेज ये तो भाई साहब पूरा डिस्काउंट में आ चुका है, माइनस पे चल रहा है 4.5% आसपास। अच्छा टर्टलमिन फिनटेक ये भी डिस्काउंट में चल रहा है, माइनस पे, ऊपर से मिलन आईपीओ रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट वीक पे लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज है, बट दुनिया भर की मार्केट सुबह से ओपन था, रात में यूएस मार्केट भी अभी ओपन हो चुका है। तो आज रात के दोस्तों 10:30 की वीडियो मिस मत करना, बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड वाइटल अपडेट दूंगा, ठीक है, जो कि निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। सो देखना मत भूलना, हर एक वीडियो को दोस्तों फॉलो करना, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे एचएल। देखिए एचएल में एक जो बहुत बड़ा समस्या चल रहा था, क्या चल रहा था बताइए, इंजन को लेके। मतलब ये जो जी एरोस्पेस है, अब इसमें पॉलिटिक्स चलता है, जियोपॉलिटिक्स चलता है, वो अलग मुद्दा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट जी एरोस्पेस की तरफ से इंजन डिले हो रहा था सप्लाई करना, जिस वजह से एचएल को बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, है ना, क्योंकि विदाउट इंजन तो आप चल नहीं सकता ना, वो तो उसका जान है इंजन। सो इंजन सप्लाई अभी नॉर्मलाइज हो चुका है, हो रहा है। और रिसेंटली दोस्तों हमने ये भी देखा, इंडियन एयरफोर्स की जो चीफ है वो खुद एचएल की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पे पहुंचे बेंगलुरु पे, और जाके कंफर्म भी किया है कि हाँ प्रोडक्ट बन के तैयार है, इवन ट्रायल भी हो चुका है।
तो आज दोस्तों एक और ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है, ध्यान से डेट नोट करना, 26 जून 2026 को, कि तेजस मार्क 1A डिलीवरीज टू बिगिन सून। कब? एचएएल टारगेट अगस्त से लेके सितंबर, इंडक्शन सेकेंड क्वार्टर बाय एंड ऑफ 2026। तो मतलब दो भागों में देगा। जो फर्स्ट क्वार्टर है, याद रखना, जो एक क्वार्टर में टोटल 30 एयरक्राफ्ट आता है। ये जो आप लोग सुनते हो ना कभी कभी जियोपॉलिटिक्स, जब जब कोई एनालिस्ट डिस्कशन करते हैं, कहते हैं कि फलाने सेना की एक स्क्वाड्रन, दो स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन मतलब 30 जो उसको कहा जाता है स्क्वाड्रन, मतलब 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की ग्रुप को, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्क्वाड्रन पे 30 यहाँ पे भेजेगा, मतलब हैंड ओवर करेगा इंडियन एयरफोर्स को, और इस साल खत्म होने से पहले 2026 के वही नवंबर दिसंबर पे जो सेकेंड स्क्वाड्रन है उसको भी भेज देगा, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट तैयार है, और ये खुद भारत की वायुसेना की जो चीफ है वो भी कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट डे मैं कहूँगा काफ़ी बैड लक है शेयर के लिए। मतलब शेयर देखिए लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 4,500 तो क्रॉस कर ही लिया था, बट मार्केट फिर भी थोड़ा सा वीक पड़ गया लास्ट 1-2 दिन पे। तो शेयर अगेन 4,500 के लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा वही लेवल है जो बैक टू बैक हडल मिल रहा है, मतलब 4,500। इस लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया 4,800, और उसके बाद नेक्स्ट 5,000, ठीक है। उसके बाद तो लाइफ टाइम है जो भी है। बट याद रखना दोस्तों, आपको मैं बीएससी के केस में भी कहा था कि ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर आप टारगेट रखते हो, जस्ट इग्नोर कीजिए, कोई फायदा नहीं है। सिंपल, मैं जो भी कहता हूँ डायरेक्टली कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है इराडा के ऊपर। इराडा की शेयर भी अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है। ये भी उस टाइम पे बहुत चल गया था जब नया नया आया था चुनाव के पहले पहले। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अगस्ता एनर्जी, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, लाइकली टू सिक्योर इराडा लोन। तो इराडा जो आपको पता ही होगा रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, बाकी जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज है उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग कंपनी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्ता एनर्जी नाम करके जो कंपनी है उसको शायद ये लोन देने वाले हैं, ठीक है। एकदम अपडेट आया है, ये देखिए, अगस्त एनर्जी सेटिंग प्लान टू मैन्युफैक्चर 5 गीगावाट जो सोलर सेल एंड 5 गीगावाट मॉड्यूल इन कुर्नूल आंध्र प्रदेश। ये एक जगह है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। वैसे दोस्तों आप इसे कोई आंध्र प्रदेश से हो, हाथ ऊपर करके बताना कमेंट करके। तो जो भी है दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत अच्छा है, ठीक है, इराडा के लिए। और ये भी फैक्ट है कि लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था, मतलब मार्जिन थोड़ा सा 8% का अराउंड श्रिंक करने के कारण कंपनी की प्रॉफिट और अर्निंग परसेंट में इम्पैक्ट पड़ा, और इवन रेवेन्यू में भी वो चमक हमें इस बार देखने को नहीं मिला। बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू से जाइए, क्योंकि अभी तो देखिए जितना फॉसिल फ्यूल के ऊपर या फॉसिल एनर्जी के ऊपर क्राइसिस होगा, भाव बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लोग शिफ्ट हो जाएगा रिन्यूएबल की तरफ, और कंपनी इसी सेक्टर को ही फंडिंग करता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लास्ट डे कारोबार भी अच्छा था, डिलीवरेबल परसेंटेज भी एक एवरेज देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, इराडा के लिए इमीडिएटली अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो लगभग 140 के लेवल जो अराउंड अप्रैल पे हिट कर गया था जब मार्केट रिकवर कर रहा था, ठीक है। ये एक हडल पॉइंट है, इस लेवल को क्रॉस किया था, अभी बहुत लंबा चौड़ा लेवल बाकी है ऊपर, 160, 180, 200, 225, ये सब लेवल, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।